हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू रिक्रूटमेंट। सो आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में। 2021 में यूनियन बैंक ने 343 वैकेंसीज निकाली है अपनी, वो भी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। बहुत बढ़िया चांस है फ्रेंड, जो मेरे ग्रेजुएट भाई बहन हैं उनके लिए। हम इसकी पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे, एजुकेशनल क्राइटेरिया भी देखेंगे, सैलरी भी डिस्कस करेंगे, सब डिटेल में बताएंगे हम। वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिए। सो यूनियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर मीन्स यसो के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। 10 टाइप की वैकेंसीज है। पहली जो है वो सीनियर मैनेजर के लिए, बहुत बढ़िया वैकेंसीज है। 60 वैकेंसीज है। पे स्केल भी बहुत बढ़िया है, 63,000 टू 78,000 पे स्केल है। लेकिन इसकी जो ये मतलब एजुकेशनल क्राइटेरिया, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू रिक्रूटमेंट। तो आज हम बात करने वाले यूनियन बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में। यूनियन बैंक ने 2021 के लिए 343 वैकेंसीज निकाली है, वो भी 10 टाइप्स की वैकेंसीज है। तो हम इसकी बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे, सब कुछ कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबल कौन है, फीस कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसीज है। तो हम पहली पोस्ट देख लेते हैं। पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर। वो रिस्क क्या होता है, ब्रैकेट में रिस्क क्या है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊंगा। रिस्क मतलब फाइनेंशियल रिस्क का कोर्स रहता है, वो उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सी वैकेंसीज ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो बेसिकली कुछ लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन जो फ्रेशर मेरे भाई है उनके लिए भी एक पोस्ट ऐसी है जिसमें नो एक्सपीरियंस है। मैं वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहली पोस्ट देख लेते हैं, सीनियर मैनेजर। उसका पे स्केल आपको पता ही है क्या है, मतलब पीडीएफ देखोगे आप, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे वहाँ पे देखे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बता देता हूँ। 63,000 टू 78,000 है, 60 वैकेंसीज है। दूसरी जो पोस्ट है वो है रिस्क मैनेजर, उसकी भी 60 वैकेंसीज है, पे स्केल 48 टू 69,000। थर्ड जो पोस्ट है वो मैनेजर के लिए है, उसके लिए सिविल इंजीनियर कैन अप्लाई। उसका भी पे स्केल सेम ही है, 48 टू 69, उसकी 7 वैकेंसी है। मैनेजर की पोस्ट है फोर्थ वाली, आर्किटेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, 48 टू 69,000, 7 वैकेंसीज। फिफ्थ नंबर पे मैनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, 2 ही पोस्ट है, 2 ही वैकेंसीज है। पे स्केल सेम, 48 टू 69,000। 7 नंबर की वैकेंसी जो है वो है मैनेजर, उसके लिए आपके पास फॉरेक्स का सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो। उसकी जो सैलरी है 48,000 टू 69,000, सेम ही है, लगभग 50 वैकेंसीज है। 8 नंबर की जो वैकेंसी है पोस्ट है वो है मैनेजर की पोस्ट, उसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है।
बेसिक पे से 48 to 69, 14 वैकेंसी है। 9 नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर का सर्टिफिकेशन, टेक्निकल में सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। उसकी बेसिक पे स्केल है 36 to 63,000, 26 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स पे स्केल सेम है, 120 वैकेंसीज है। तो इसमें सब पे ये जो पे स्केल है उसमें अलाउंसेस से डार्नेस अलाउंसेस से एंड अदर अलाउंसेस विल बी पेएबल एज पर अ प्रिविलेज रूल एंड रेगुलेशन इन द बैंक। वो आगे देखते हैं हम। ये कास्ट वाइज जो पोस्ट है वो आप जब अप्लाई करेंगे तब देख लेना, आपकी जो कास्ट है उसके हिसाब से अप्लाई करना। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर आप एलिजिबल हो तो ही अप्लाई करना, वरना मत करना, नहीं तो आपके पैसे पानी में जाएंगे, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी हम डेट जान लेते हैं। इसके जो एप्लीकेशन है वो 12 अगस्त से चालू हो गए। 3 सितंबर 3 तक चालू रहेंगे। 3 तारीख लास्ट है, 3 सितंबर लास्ट तक है। अब सबसे मेन पार्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, ये बहुत मस्त होता है यार। वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है, अच्छा ये ठीक है, सीधा जाके अप्लाई कर देते। वो एलिजिबल है नहीं है कुछ नहीं देखते, अप्लाई कर देते। मतलब शायद उनके पास पैसे बहुत होंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ध्यान दिया करो यार। एक तो पहले ही इन बैंक वालों की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें भी आप मतलब ठीक से ऐड पढ़ते नहीं हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट पूरा पूरा रीड करना चाहिए आपको। मैं आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कौन पहली जो पोस्ट है 60 वैकेंसीज है वो सीनियर मैनेजर की। तो उसका एज जो अप्लाई कौन अप्लाई कर सकता है, मिनिमम 30 ईयर्स मैक्सिमम 40 ईयर्स। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो मैंने बोला था सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क, और ए प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ प्रीमा इंस्टीट्यूट, होल्डर ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये मतलब, और ये अगर देख लेना आप, इनमें से आपके पास कुछ भी है और आपकी एज 30 to 40 ईयर्स के बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो दूसरी पोस्ट है मैनेजर, वो भी 60 वैकेंसीज है। मिनिमम 25 to 35 ईयर के बीच में जो भी है, मिनिमम 25 टू मैक्सिमम 35 ईयर्स के बीच में जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सर्टिफिकेशन होना, वही सब सर्टिफिकेशन है। और परसेंटेज भी है इसमें, उसमें भी परसेंटेज थे, 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपको। और इस पोस्ट के लिए मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है उस फील्ड में। 3 नंबर की वैकेंसी देख लेते हैं, मैनेजर सिविल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। 7 वैकेंसीज है उसके। मिनिमम 25 ईयर मैक्सिमम 35। वो अगर आपकी कास्ट है तो एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 35 के ऊपर भी है और कास्ट सर्टिफिकेट है तो यू मस्ट अप्लाई। इसमें मतलब एक्सपीरियंस से 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको आपके फील्ड में।
और बीटेक बीटेक सिविल इंजीनियर की डिग्री 60% होनी चाहिए उसमें। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हो। चौथी जो पोस्ट थी वो थी 7 वैकेंसीज के लिए मैनेजर की आर्किटेक्ट। इसमें भी शायद एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, डिग्री होनी चाहिए बीटेक बी इन आर्किटेक्ट, 60 मार्क्स होने चाहिए। मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑटोकैड एंड शुड बी कॉन्सर्स। ओके, ये भी हो गया। डिग्री है, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है मैनेजर की, 2 ही वैकेंसीज है। इसमें भी 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, डिग्री 60% चाहिए उसमें, सेम है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट मैनेजर, एक ही वैकेंसी है, उसमें भी 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये कौन सी है? ये जो है इसमें भी शायद एक्सपीरियंस है। ओके ओके, वैकेंसीज ऑफ मैनेजर फॉरेक्स में जो है उसमें भी एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें भी। और एज देख लो, 35 इयर्स तक के अप्लाई कर सके, 25 to 30 इयर्स। एक्सपीरियंस नहीं हो यार, मतलब कौन अप्लाई करेगा? फ्रेशर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें? फ्रेशर्स नहीं चलेंगे। और बिना एक्सपीरियंस वाली मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट, मिनट को जरा। हाँ, ये वाली देखो, असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। ये मतलब हर कोई अप्लाई कर सकता है इसमें। एज लिमिट भी मिनिमम 20 इयर्स, मैक्सिमम 30 इयर्स। अगर आपके पास कास्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अभी डिग्री देख लो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो पोस्ट है ये कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब जिसके पास डिग्री इंजीनियरिंग में, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सभी ब्रांचेस आ गए उसमें। बस एक ये उसमें 60% मार्क्स कंपलसरी होने चाहिए आपको। और ये जो 10 नंबर की असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स में, उसके लिए आपको एज का क्राइटेरिया सेम है, 20 to 30। ग्रेजुएशन इन एनी discipline from a university, institution, board recognized by Government of India, approved by government regulatory bodies। अगर फुल टाइम MBA 2 इयर्स का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सर्टिफिकेशन होना चाहिए इसमें, सर्टिफिकेशन कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्टेड बाय IIBF along with above mentioned qualification will be preferred। अगर आपके पास हो ये तो 100 पे 100 अगर मतलब चाहिए। चलो, ये सब तो मैंने क्वालिफिकेशन बता दी आपको, एलिजिबिलिटी बता दी। अब हम आते हैं एज का। बताइए, मतलब ओपन OBC के लिए 5 इयर्स, ओपन के लिए नहीं, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन है। और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 10 इयर्स है। एक सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स है। पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट, उसके लिए 5 इयर्स है। वो तो सबको पता ही रहता है।
अभी मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्ड है उनका, द सिलेक्टेड कैंडिडेट, दिस बॉन्ड ठीक से पढ़ लेना। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्रूट will be required to execute a service immediately bond undertaking to serve the bank for a minimum period of 3 years or to pay the bank a sum of rupees 25,000 25,000 है 2,50,000 sorry 2,50,000 plus applicable taxes as per government rule in case he or she leaves the bank before completion of 3 year service। मतलब अगर आपने एक बार एग्रीमेंट साइन कर लिया तो आपको किसी भी करके 3 years वहाँ पे काम करना ही है। अगर आपने बीच में अपनी जॉब लीव करने की सोची तो आपको 2,50,000 उनको पे करने पड़ेंगे। सो देख लो सिलेक्शन प्रोसेस से मतलब तो वो 3 टाइप में तीन स्टेप्स में मे बी कंप्रीज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी या ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स द बैंक रिजर्व द एब्सोल्यूट राइट टू डिसाइड एज टू मतलब सब उन्हीं के पास जो करना है वो करो भाई तुमको क्या करना है वो डिसाइड करेंगे कैसे। मतलब उन्होंने दे दिया है एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। अभी जितने फॉर्म जाएंगे उन पे उस पर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिलेक्शन प्रोसेस तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी। 4 पार्ट्स है एग्ज़ाम में। रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, पर्सनल नॉलेज रिलेटिव टू द पोस्ट, आपकी जो पोस्ट है। उसके बाद अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फॉरेक्स के लिए रिलेटेड अप्लाई करते हैं तो आपको फॉरेक्स की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज है। कितने मार्क्स के लिए? रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए, 1 हाफ के लिए 1 क्वेश्चन 1 हाफ मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के लिए, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। और जो पर्सनल नॉलेज है रिलेवेंट टू द पोस्ट उसकी 50 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज की 50 क्वेश्चन है 25 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज हाफ मार्क। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 120 मिनट्स, 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी। टोटल क्वेश्चन 200, टोटल मार्क्स 200। ओके, आप एग्ज़ाम इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। अभी ये सब हो गया। पेनल्टी 25% ऑफ पेनल्टी है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अभी वो कैलकुलेट करेंगे। 25% अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 0.25 मार्क्स कट होंगे अगर एक रॉन्ग आया तो भी ये देखो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया। फिर या तो पर्सनल इंटरव्यू होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा, वो सब उन पे डिपेंड है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई उसमें, वो उनकी चलाएंगे ये सब। फाइनल सिलेक्शन होगा इफ़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड, if online examination is not conducted and only private interview is conducted। वो एज पर वो डिसाइड करेंगे। अभी वो हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा आप वो पढ़ लेना। अभी हम आ जाते एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। एग्जामिनेशन सेंटर भाई मतलब बहुत कम दे रखे इन्होंने तो।
बहुत मतलब दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, कोलकाता है, पटना है, भुवनेश्वर है, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने वो और अहमदाबाद है। मतलब यार बहुत कम है यार ये सेंटर, तो मतलब सेंटर और देने चाहिए थे उन्होंने। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं फीस की। फीस ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने वो मतलब जो SC ST PWBD वाले उनके लिए तो जीरो फीस है। वो तो अप्लाई कर ही दो, अगर एलिजिबल ना भी हो तो भी अप्लाई कर दो। फ़ी नहीं है तो अप्लाई करने को क्या जा रहा है। लेकिन जो जनरल है, EWS और OBC के लिए 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, वो भी नॉन रिफंडेबल फ़ी है। एक बार अप्लाई कर दिया तो कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आप बोलोगे अप्लाई कर दिया, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरी फ़ी वापस कर दो, इट्स इम्पॉसिबल। फ़ी वापस नहीं होगी। उन्होंने वहाँ पे क्लियर मेंशन किया है, फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। सो अप्लाई कैसे करना है वो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एप्लीकेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यूनियन बैंक की ऑफिशियल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लेना, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लेना वहाँ से। और बाकी इतना कुछ मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, सब उनके रूल वगैरह है, बस इतना ही है। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। मैं आपके लिए हर रोज़ न्यू जॉब अपडेट लाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share the video, like the video. Thank you.